Hello everyone, welcome to our YouTube channel No Homeopathy, and here Samriddhi Sharma is here to guide you. And in today's video I am going to discuss a very important topic, that is the Materia Medica books that you have to read for getting a higher score in AIA PGET examination. In the previous video I have discussed the single book that is recommended by me for MCQ preparation, and it is a MCQ book that is recommended by me for your AIA PGET preparation. But in that video I have discussed before going to a single MCQ book you must go through the syllabus books for knowing much better. And of course the syllabus is very much lengthy. You cannot read this line by line, and you must know the tips and tricks to prepare for that. And in this video I am going to discuss the books that you must read out before reaching to a single book. And बहुत से स्टूडेंट्स ने ये कहा है कि प्रीवियस वीडियोस में मैंने ये बोला है कि सिलेबस बहुत लेंदी है, सिलेबस बुक्स को रीड आउट नहीं करना है, और जो सिंगल MCQ बुक है जो मैंने रिकमेंड की है उसको रीड आउट करना है। और एक वीडियो में मैंने बताया है कि आपको सिलेबस बुक्स को पहले रीड आउट करना है फिर सिंगल बुक्स को रीड आउट करना है। तो उसका रीज़न सिंपल सा ये है कि बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो सीधे MCQ बुक को ही देखते हैं, उन्होंने आज तक सिलेबस बुक्स को देखा हुआ ही नहीं है। तो सपोज़ वो सीधे क्या करते हैं, MCQ प्रिपरेशन चालू कर देते हैं कि उन्होंने एक MCQ को रीड किया, उसका जो आंसर था उसको याद कर लिया। तो उस तक भी पहुंचने के लिए आपको जो आपकी जो सिलेबस की बुक्स हैं उनको आपको पढ़ना चाहिए, उनको आपको आना चाहिए। इस वीडियो में आपको कुछ मटीरिया मेडिका की बुक्स बताने वाली हूँ जो आपको रीड आउट करनी ही है, ताकि आप जो MCQ बुक पढ़ो उसमें जब आप क्वेश्चंस को रीड आउट करो तो आपको आंसर आ जाए, आपको रटना नहीं पड़े उस चीज़ को। तो जो बुक्स हैं वो आपको थोड़ा आप उनसे फैमिलियर होने चाहिए। ये नहीं है कि आप उनको लाइन बाय लाइन पढ़ो, बट आप उन बुक्स से फैमिलियर होने चाहिए। तो जो बुक्स मैं आज आपसे डिस्कस करने वाली हूँ इस वीडियो में, वो मटीरिया मेडिका की बुक्स जो हैं वो आपको रीड आउट करनी ही हैं, ताकि आप जो MCQs हैं वो अच्छे से सॉल्व कर सको मटीरिया मेडिका के। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मटीरिया मेडिका की बुक है जो आपको पढ़नी ही पढ़नी है, 4 बुक्स में इस वीडियो में आपको बताऊंगी और उन्हीं से जो क्वेश्चंस हैं वो आते हैं। तो सबसे पहली जो बुक है वो आपको पढ़नी है एलन स्कीनोट। एलन स्कीनोट इज़ द फर्स्ट प्रायोरिटी दैट यू हैव टू गिव आउट टू अ बुक ऑफ मटीरिया मेडिका। यू मस्ट गो थ्रोली थ्रू एलन स्कीनोट। ओके, एक लाइन एलन स्कीनोट की आपको याद होनी चाहिए। एलन स्कीनोट की जो भी अगर आपको ये नहीं पता कि एलन स्कीनोट को पढ़ते किस तरीके से, उसमें से इम्पॉर्टेंट चीज़ें क्या हैं, तो आप वीडियोस देख सकते हो, उस पर भी मैंने वीडियो बना रखी है, ठीक है। लेकिन आपको एलन स्कीनोट जो है वो बहुत अच्छे से तैयार करके रखनी है, आपको एलन स्कीनोट आनी चाहिए। बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं वो सीधे MCQ सॉल्व करने चले जाते हैं, एलन स्कीनोट पढ़ी नहीं होती है, फिर वो एक तरीके से रटना हो जाता है कि हमने तो अब जो है वो याद ही किया है। अगर आप फैमिलियर नहीं हो अपनी BHMS की सिलेबस बुक्स से तो बहुत डिफ़िकल्ट टास्क हो जाएगा आपका MCQ जो सिंगल MCQ बुक है उसको याद करने का। ऐसा नहीं है आपको लाइन बाय लाइन जो है वो सिलेबस बुक्स की पढ़नी है। इस हिसाब से अगर आप प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन को पढ़ने बैठ गए तो वो खुद ही इतनी लेंदी है कि आप उसको उसी को पढ़ने में रह जाओगे, फिर आपका जो पूरा सिलेबस है वो कवर नहीं हो पाएगा AIA PGET का। बट आपको तरीका पता होना चाहिए, जैसे हमको एलन स्कीनोट आनी चाहिए। दूसरी जो बुक है वो बोरिक मटीरिया मेडिका है, बोरिक मटीरिया मेडिका आनी चाहिए। नेक्स्ट जो बुक है वो आपको आनी चाहिए, दैट इज़ कैंट। अब कैंट बहुत लेंदी बुक है, अगर आप कैंट को पढ़ने बैठोगे तो कैंट खुद ही इतनी वास्ट है कि बहुत टाइम आपका कंज्यूम कर लेगी। तो दोनों पे वीडियो है कि विलियम बोरिक की क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको पढ़नी है, और जो कैंट है, कैंट लेक्चर्स ऑन होम्योपैथिक मटीरिया मेडिका, उसकी क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको पढ़नी है, इस पे वीडियो बनी हुई है। एंड द लास्ट इम्पॉर्टेंट बुक फॉर योर AIA PGET प्रिपरेशन is the book that I recommend most for your Materia Medica studies, that is E.B. Nash. Okay, तो ये चारों जो बुक मैंने आपको बताई है, that is एलन स्कीनोट, विलियम बोरिक मटीरिया मेडिका, कैंट लेक्चर्स ऑन
होम्योपैथिक मटीरिया मेडिका एंड ईबी नैश, ये चारों बुक जो हैं वो आपको रीड आउट करनी है। अब इन चारों बुक को पढ़ना कैसे है उस पर मैंने इंडिविजुअल वीडियोस बना रखी हैं कि इनको कैसे रीड आउट करना है, क्योंकि आप इन बुक्स को अगर पढ़ने बैठ जाओगे, ठीक है, पूरी तो इसी में आपका जो टाइम है पूरा कंज्यूम हो जाएगा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि इन बुक्स को हमको रीड आउट कैसे करना है। ओके, तो इनको आपने जब रीड आउट कर लिया देन गो टू द MCQ। तो सिंपल सा कहने का मतलब ये है कि जो बहुत पहले मैंने वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आपको बोला था कि आपको सिलेबस बुक्स नहीं पढ़नी है और MCQ सॉल्व आउट करने हैं। वो उन्हीं के लिए है जिन्होंने कम से कम जो BHMS की करिकुलम बुक्स हैं वो रीड आउट कर रखी हैं, यानी कि उन्होंने 5.5 साल जो है वो बहुत अच्छे से रीड आउट कर रखे हैं, बहुत अच्छे से पढ़ रखे हैं, तो उनको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब वो MCQ सॉल्व करेंगे। लेकिन जिन्होंने बिल्कुल नहीं पढ़ रखी, जिन्होंने उस टाइम पे नहीं पढ़ रखी है, उनको देखने की ज़रूरत है। बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनके एलेंस की नोट जो है वो टिप्स पे होती है, तो अब वो जाके एलेंस की नोट को नहीं पढ़े। बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन जो है वो टिप्स पे होती है, तो अब वो डेविडसन जाके नहीं पढ़ेंगे, उनको अब MCQ सॉल्व करना है। ओके, सो आप फैमिलियर होने चाहिए हो अपने जो BHMS का करिकुलम है उससे फैमिलियर आप होने चाहिए, तब जाके आप MCQ बुक्स पे जाओ। सो बहुत से लोगों को ये डाउट आया था कि पहले मैंने आपको ये कहा था कि आपको BHMS की सिलेबस बुक्स नहीं पढ़नी है, आपको MCQ पढ़ना है फॉर AI PGT प्रिपरेशन। इन द करंट वीडियो आई हैव डिस्कस्ड कि आपको जो है सिलेबस बुक्स पढ़नी है और MCQ बुक्स जो है उसको बाद में पढ़ना है। तो उसका सिंपल सा लॉजिक यही है कि आप फैमिलियर होने चाहिए उन बुक्स से, सीधे आपको जंप आउट नहीं करना है MCQ बुक्स पे। जिन स्टूडेंट्स ने अच्छे से जो 5 साल हैं वो पढ़ाई कर रखी है वो सीधे MCQ बुक्स पे जाओ, उनको टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि डेफिनेटली दे आर गोइंग टू स्कोर हायर मार्क्स देन द पर्सन्स हु हैव नॉट रीड द करिकुलम बुक्स ऑफ द 5 years। ओके, जिन्होंने अच्छे से नहीं पढ़ रखा वो बात उनके लिए है, उनको तो पहले बुक्स से फैमिलियर होना पड़ेगा, देन रीच आउट टू द MCQ बुक्स एंड दोज हु आर फेमिलियर विद द 5.5 कोर्स और आई वुड से द 4 years curriculum, they are about to solve out the MCQs. Okay, that all depend on you, how much knowledge you have. You have to jump out टू द टास्क। सिंपल सा ऐसे है कि जिन लोगों ने वो चीज़ क्रॉस कर रखी है वो सीधे आगे जाएंगे और जिन लोगों ने वो चीज़ क्रॉस नहीं कर रखी वो पहले फर्स्ट स्टेप को क्लियर करेंगे। ऑलराइट, so in this video I have discussed the Materia Medica books that you must go through before reaching to MCQ book, and these are the very important books through which the AI PGT always asks the questions. Okay, so that's all for the today's video. I hope this video is going to be helpful to you. If you find out this helpful and you know the persons who are preparing for the same, please share it with your friends who are preparing, and if you like it, like and subscribe to our channel. Thanks for watching No Homeopathy.